नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर आरपीएम को, जहां हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोल के बारे में जो हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बैकबोन की तरह होता है, जो कि है बिल्डिंग इंजीनियर। अगर आपको भी जानना है कि बिल्डिंग इंजीनियर क्या करते हैं, उसका क्या काम होता है और कैसे इसमें करियर बनाया जा सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम डिफिनीशन और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। बिल्डिंग इंजीनियर बेसिकली एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे क्वांटिटी वेरीफाई करता है, मेजरमेंट शीट बनाता है और कंस्ट्रक्शन को पेमेंट रिलीज करने के लिए बिल तैयार करता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो बिल्डिंग इंजीनियर का काम होता है जितना काम हुआ है उतना ही पैसा रिलीज करवाना। एग्जाम्पल के लिए लें, अगर किसी साइट पे कंक्रीट का काम हुआ है तो बिल्डिंग इंजीनियर चेक करेगा कि कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट यूज हुआ है, उसका रेट क्या है और टोटल कॉस्ट कितनी बनी। और दोस्तों, हर प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ओवर बिलिंग या अंडर बिलिंग से बचना, ये सब कुछ बिल्डिंग इंजीनियर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों बिल्डिंग इंजीनियर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 6 मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाला हूं, जिसमें पहला पॉइंट है मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन, दूसरा पॉइंट है बिल प्रिपरेशन, तीसरा पॉइंट है रेट एनालिसिस, चौथा पॉइंट है बीओक्यू एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन, पांचवा पॉइंट है कोऑर्डिनेट विथ अकाउंट्स और छठा पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स। तो हम ये 6 पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहला पॉइंट मेजरमेंट और वेरिफिकेशन है। तो साइड पे जो एक्चुअल वर्क होता है उसका वेरीफाई करना, जैसे लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, एरिया, वॉल्यूम और भी कुछ, और उसे मेजरमेंट शीट में एंट्री करना और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा क्लेम किए गए बिल को वेरीफाई करना। अब दूसरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, बिल प्रिपरेशन, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना, रनिंग अकाउंट बिल को फाइनल करना, एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाना, आइटम वाइज कॉस्ट निकालना। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, रेट एनालिसिस। किसी भी आइटम का रेट एनालिसिस करना, ये इंश्योर करना कि प्रोजेक्ट बजट के अंदर है या नहीं, ये रेट एनालिसिस के अंदर आता है दोस्तों। जो कि रेट एनालिसिस हम ज़्यादातर बिलिंग इंजीनियर को उस आइटम का करना पड़ता है जो कि हमारे टेंडरिंग डॉक्यूमेंट से बाहर होता है। मतलब टेंडर के टाइम में उस आइटम का रेट कोट नहीं किया गया था, तो ड्यूरिंग बिलिंग के टाइम में हमें उस आइटम का रेट एनालिसिस करना पड़ता है दोस्तों। हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में डीपली रेट एनालिसिस के बारे में दोस्तों। तो चलिए चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बीओक्यू एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन। ये चौथा पॉइंट है दोस्तों। बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बीओक्यू, के बेसिस पे क्वांटिटी चेक करना होता है और फ्यूचर प्लानिंग के लिए एस्टिमेशन बनाया जाता है दोस्तों क्या होता है ना कि जब हम बीओक्यू देखते हैं तो उसमें बहुत सारे आइटम होते हैं। कुछ आइटम साइड पे एग्जीक्यूट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो उन्हें भी हमें वेरीफाई करना होता है कि कौन सा आइटम साइड पे एग्जीक्यूट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। और क्या होता है कि दोस्तों जब तक हमारे पास क्वांटिटी नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा कितना, सपोज मान लीजिए आरसीसी है, आरसीसी हमें कंक्रीट करनी है, हमें पता नहीं है कि कितना क्यूबिक मीटर है, तो हम फर्दर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें एस्टिमेशन भी ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए हम पाँचवें पॉइंट की बात करें, कोऑर्डिनेट विथ अकाउंट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना ताकि टाइमली पेमेंट हो सके। दोस्तों क्या होता है, जैसे इनवॉइस हो गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इसमें ऐसे ऐसे होते हैं जिसके हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि अकाउंट्स वाले को रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमें टाइमली उसको देना होता है ताकि वो हमें टाइमली पेमेंट रिलीज कर सके, जिससे क्या होता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साइट स्मूथली चलता रहे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठे और लास्ट पॉइंट की, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स। हर बिलिंग इंजीनियर हर एक आरे बिल का प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाता है और उसे प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, जिसके अंदर आता है साइट मेजरमेंट शीट, सर्टिफिकेशन कॉपीज। जैसे हम साइट पे पोरिंग करते हैं तो पोर कार्ड बनता है, कुछ हम ड्राइंग से बियॉन्ड काम करते हैं तो उसके लिए जीएमआर बनता है, पोस्ट पोर कार्ड बनते हैं। बहुत सारे आइटम डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब दोस्तों इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी बिलिंग इंजीनियर के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जैसे टेक्निकल ड्राइंग पढ़ना, समझना, स्ट्रक्चरल ड्राइंग पढ़ना, आर्किटेक्चरल ड्राइंग पढ़ना और बहुत सारे। अब हम बात करेंगे कि बिलिंग इंजीनियर के लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड होता है। अगर आप बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कुछ इनिशियल स्किल ज़रूरी होता है दोस्तों, जैसे कि एक्सेल और ऑटोकैड का अच्छा नॉलेज, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एंड
स्किल्स की ज़रूरत होती है। साइट मेजरमेंट में एक्यूरेसी होना ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये स्किल डेवलप करना चाहते हैं दोस्तों, और ये स्किल आप अगर डेवलप कर लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है कैरियर ग्रोथ और सैलरी। एक बिलिंग इंजीनियर की कैरियर ग्रोथ क्या हो सकती है और सैलरी कितनी मिल सकती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इंडिया में फ्रेशर बिलिंग इंजीनियर की सैलरी 20,000 से 30,000 पर मंथ होती है। जनरली यही सैलरी होती है दोस्तों। एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, सॉफ्टवेयर स्किल बढ़ता जाएगा, तो आपकी सैलरी में भी ग्रोथ होती जाएगी। फिर 60,000, 1 लाख या 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। और अगर आप इन लार्ज कंपनी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में या MNC कंपनी में काम करते हैं तो पैकेज और भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो ये हो गई सैलरी के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ में क्या होता है दोस्तों, बिलिंग इंजीनियर फ्यूचर में वो प्लानिंग इंजीनियर भी बन सकता है, क्वांटिटी सर्वेयर भी बन सकता है, सीनियर बिलिंग इंजीनियर बन सकता है और प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकता है दोस्तों। यहाँ तक का उसका स्कोप होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड ओवरव्यू बिलिंग इंजीनियर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सिविल इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे BOQ क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।